गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किया यानी कि ठेका खाता। जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य कराता है, एक आपसी समझौते के आधार पर कार्य कराता है, उसके बदले जो आपस में समझौता हो जाता है उसके बदले जो वो भुगतान करता है, तो उसको हम ठेका खाता या संविदा खाता भी कहते हैं। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह ठेके खाते में लगाए जाते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, सामग्री के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं को ठेका खाता में किस प्रकार दिखाएंगे। यानी कि जो सामग्री में हमने प्रयोग किया है किसी भी वस्तु के बनाने में या किसी के मकान को बनाने में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में की है, तो उससे संबंधित ये आइटम्स दिए हुए हैं। अब इसमें कौन आइटम डेबिट साइड में रहेगा, कौन आइटम क्रेडिट साइड में रहेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उससे ये मालूम चलेगा। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है, नीचे दिया हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल, जो सामग्री को परचेज किया गया है। तो कितने यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 दिए हुए। नेक्स्ट है मटेरियल यूज फ्रॉम स्टोर, जो मटेरियल यूज किया गया स्टोर में, यानी किसी भी ठेके में कार्य करते वक्त जो भी सामग्री को रखा गया स्टोर में, तो उसको कितना उसमें आया है 20,000 आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा होता है जब कोई एक ठेकेदार एक किसी मकान को बनाने लेता है, उसी के साथ वो दूसरा भी ले लेता है, तो इस तरह के जो भी उसमें होता है तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर, वो तो अपनी कुछ सामग्री को दूसरे उसमें ठेके में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें उसने कितना किया है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 40,000। नेक्स्ट है मटेरियल इन हैंड, जो उसके मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके पास नगद पूंजी कितनी है, तो इसमें क्वेश्चन में कितने उसके पास मटेरियल इन हैंड में है 15,000 है। मटेरियल थीफ थे, यानी कि जब कोई ठेका व्यक्ति किसी से लेता है और ठेका कार्य वो करता है, लेकिन ठेके कार्य करने के दौरान कुछ चोरी हो जाता है या अग्नि के द्वारा नुकसान हो जाता है, तो इस तरह के जो भी उसमें होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल थीफ थे, यानी कि जब कोई वो ठेका लिया वो कार्य कर रहा है और उस कार्य करने के दौरान वो कुछ जो रॉ मटेरियल होता है वो चोरी हो जाता है, तो वो जो रॉ मटेरियल चोरी हुआ कितने अमाउंट का चोरी हुआ है 5,000। तो मटेरियल थीफ थे, यानी कि 5,000 की जो सामग्री थी रॉ मटेरियल का, वो कार्य के दौरान चोरी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, जो सामग्री थी जो हम किसी भी ठेके के कार्य के दौरान कर रहे थे, उसमें कार्य करने के दौरान जो सामग्री थी उसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 की सामग्री जो थी रॉ मटेरियल एकदम यूजलेस हो गई। ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग रेट 8,000 वाज सोल्ड फॉर 10,000, यानी कि कोई भी सामग्री को हमने 8,000 में खरीदी थी, लेकिन उस सामग्री को हमने 10,000 में बेच दी। नेक्स्ट है मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, यानी कि जो मटेरियल हमारे पास था उससे अग्नि के द्वारा कितने अमाउंट का नुकसान हो गया 2,000 का नुकसान हो गया। यानी कि कोई एक ठेका खाता है, एक कोई कार्य कर रहा है, कार्य करने के दौरान इस तरह के विविध प्रकार के उसको खर्चे इसमें एक ठेके के दौरान हुए हैं। अब इसको हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में रहेंगे इसके और कौन कौन के आइटम्स क्रेडिट साइड में रहेंगे, ये मैं आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के आधार पे मैं बताऊंगा कि कौन आइटम डेबिट साइड में रहेंगे और कौन से आइटम क्रेडिट साइड में रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम खाता बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा खाता बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हिंदी में कहते हैं ठेका खाता। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा देखेंगे, इसमें आइटम्स दिया हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल। तो परचेज ऑफ मटेरियल ये किस तरह का आइटम होता है, ये डेबिट साइड का आइटम होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मटेरियल परचेज। ठीक है। तो ये कितने अमाउंट, क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू मटेरियल परचेज 50,000। नेक्स्ट है
मटेरियल यूज्ड फ्रॉम स्टोर, जो मटेरियल जो हमने ठेके के दौरान जो स्टोर में यूज किया है, कितने उसका किया है, 20,000 का। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये किस साइड में जाएगा, ये जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू मटेरियल स्टोर लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना इसे आइटम दिया हुआ है, 20,000, तो हमने इसको 20,000 दे दिया है। नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी कार्य को एक ठेकेदाता कोई कार्य करता है, लेकिन उसी के साथ वो दूसरा और ठेका ले लेता है, तो इस तरह के वो जो एक आइटम जो पहले में सामग्री रखता है, लेकिन वो ट्रांसफर दूसरे सामग्री को कर देता है। तो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, टू मटेरियल अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारा डेबिट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिया टू मटेरियल अदर कॉन्ट्रैक्ट, कितने अमाउंट का है, 40,000 का। यहाँ पे हमने 40,000 लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखा है मटेरियल इन हैंड, यानी कि जब हमने कोई ठेका लिया था तो हमारे पास कितनी पूंजी थी, तो ये आइटम्स क्या होगा हमारे लिए, ये क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड में इसको हम शो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई मटेरियल इन हैंड। यहाँ पे लिख दिया कितना, क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, हमने 15,000 लिख दिया है, ठीक है। अब मटेरियल थीफ्ट अवे, यानी कि जब हम कोई ठेके पे कार्य कर रहे थे किसी, तो उस कार्य करने के दौरान जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल से चोरी हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया पीएल में दिखा देंगे, मटेरियल थीफ्ट अवे, कितने अमाउंट का हुआ, 5,000 का हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको 5,000 लिखा दिया है, ठीक है। मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, जो यूजलेस है, यानी कि कार्य के दौरान जो हमारी सामग्री हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो इसको हमने दिखाया बाई मटेरियल सोल्ड, बाई मटेरियल वेस्टेज। तो यहाँ पे हमने लिखा मटेरियल वेस्टेज, यानी कि वो नष्ट हो, बेकार हो गया। तो कितने अमाउंट का ये है, 10,000 को हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग रेट 8,000 वाज सोल्ड फॉर रेट 10,000, यानी कि कोई सामग्री को हमने 8,000 में खरीदी थी, लेकिन वो सोल्ड मतलब बिक्री की कितने में की, 10,000 में। तो यानी कि कम में खरीदी और ज्यादा में हमने बेचा। तो इसको हम कहां पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई मटेरियल सोल्ड, कितने की हमने बेची वो हम सोल्ड करेंगे, ना कि ये अमाउंट सोल्ड करेंगे। तो हमने कितने की बेची है, 10,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बाई मटेरियल सोल्ड 10,000। लास्ट एंट्री क्या है, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, यानी कि जब हमने ठेका लिया था, कार्य कर रहे थे, उस कार्य के दौरान उस सामग्री में अग्नि यानी कि आग लग जाती है। तो जो आग से नुकसान होता है, जो लॉस होता है, तो कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, 2,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल फायर 2,000। तो यहाँ पे हमने इस लिया। तो आपने देखा जो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के आधार पे कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में आते हैं और कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड में आते हैं। इसको हम ठेके खाते के अंतर्गत इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा ठेका खाता जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से, जो आपसी समझौते के माध्यम से कार्य को कराता है, उसके बदले वो जो भुगतान देता है उसको ठेका खाता या संविदा खाता भी कहते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आपको इस वीडियो में इससे संबंधित ये क्वेश्चन था, कौन कौन से आइटम डेबिट साइड में आएंगे और कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे, ये हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।